को अपने काबू में रखना जरूरी है, क्योंकि शैतान ये चाहता कि आप जहां से निकलें आपको वहीं पे वापस लेके जाना है। हालेलुया। अगर जब मैंने दाऊद को पढ़ा मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये तो वही दाऊद है जो बचपन में था, जब भागता था, जब कलपता था, जब सिर पे मिट्टी डालता था, बोलता था परमेश्वर तू मेरी सुनता क्यों नहीं, शाऊल मेरे पीछे क्यों है। और जब वही दाऊद को परमेश्वर ने ऊंचा किया, उसी दाऊद को परमेश्वर ने ब्लेस किया, पाप करने के द्वारा वही पहुंच गया जहां से वो निकला था। इसलिए परमेश्वर ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसलिए पतरस ने कहा कि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले शेर की तरह तुम्हारा पीछा करता है कि कब मौका हो तुम्हें फाड़ खाए। हालेलुया। बेहतर क्या है, जब शैतान के पंजे से परमेश्वर आपको छुड़ाए तो सिर्फ आगे देखते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आप पाप पर जीत नहीं सकते जब तक आप प्रार्थना में नहीं है। आप हफ्ते में 1 या 2 रोजे नहीं रखते, आप रोज बाइबल नहीं पढ़ते। अगर पाप में फंसे तो शैतान फिर से उसी मुसीबतों को जीवन में वापस लेके आने वाला है। यह उसका मास्टर प्लान है हर व्यक्ति की जिंदगी में। जब मैंने पतरस को पढ़ा, परमेश्वर ने कहा पतरस को ध्यान से पढ़। मैंने पतरस को पढ़ा, वो मैंने देखा वो निकला कहां से था, मछलियां पकड़ने से, मछुआरे के रूप में निकला था। पाप करने का कहां पहुंच गया, फिर से मछलियां पकड़ना शुरू कर दी उसने। ये शैतान की प्लानिंग है। शैतान की प्लानिंग आज नाश हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। पौलुस ने एक बात बाइबल में लिखी है, कहता अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। जंगली बीज किसी ने कब खेत में बोया था, जब मालिक सो रहा था। कितनों ने दृष्टांत एग्जाम्पल पढ़ी है बाइबल में। जंगली बीज कब बोया था उसने, जब वो सो रहा था। मसीह जीवन अलर्ट रहने वाला जीवन है। आमीन। ये सोए रहने वाला जीवन नहीं है, ये वो जीवन है जिसको आपने 100% अलर्ट होके और बिल्कुल आंखें खोल के चलाना है। शैतान आपको कभी वापस नहीं लेके जा सकता जब तक वो आपको परीक्षा में ना डाले पाप के द्वारा। इसीलिए बोला जाता है अगर परमेश्वर ने आपको छुड़ाया तो बीमारी के कारण विश्वास को मत खो, क्योंकि परमेश्वर आपको 100% चंगा करेंगे आने वाले दिनों में। अगर उसने आपको बुलाया तो आपको छुड़ाएंगे, अगर उसने आपको बुलाया वो आपको आपकी अगुवाई भी करेंगे, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए। क्योंकि शैतान ये योजना बना के बैठा कि मैं जहां से इसको लेके आया हूं, जहां से मुझे छुड़ाया गया था इससे, मैं वहीं पे मैंने इसको वापस लेके आना है। आप जब भी देखना एक व्यक्ति की जिंदगी में जब अटैक होगा, आप उसको वहीं बैठा देखेंगे जहां वो पहले बैठा हुआ था, और वो सोचता शायद ये परमेश्वर की मर्जी है। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं, ये शैतान की मर्जी है। हालेलुया। दाऊद जहां से निकला था वहीं से वापस। जब मैंने दाऊद को पढ़ा मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये तो वही सिचुएशन है, ये तो वही प्रॉब्लम है जो दाऊद की पहले होती थी। जब मैंने पतरस को पढ़ा मैं हैरान हो गया। मैंने कहा पतरस तो वही मछुआरा है, परमेश्वर ने बुलाया था, गलती करने के बाद फिर से मछलियां पकड़ने चला गया वो। शैतान खुश होता है जब आप पास्ट में चले जाते हैं, और बाइबल कहती पास्ट में रह के आप फ्यूचर को कॉन्कर नहीं कर सकते, फ्यूचर को बना नहीं सकते, उस पर खड़े नहीं हो सकते, परमेश्वर की मर्जी को, डेस्टिनी को, मंजिल को आप ले नहीं सकते। हालेलुया। शैतान बाद में दुश्मन है, आपका शरीर पहले दुश्मन है। ध्यान से कान लगाओ, जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं कितनी बार आपको नींद आती है। आपको लगता है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं कितनी बार गंदे विचार आपके दिमाग में आते हैं, आपको लगता है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं। शैतान अपना काम करने की कोशिश कर रहा है। आप बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, रोजे रखते रहो, और जीत के वापिस आओ यीशु मसीह के नाम में। जब दाऊद अकेला था वो अकेला दुखी था। दाऊद जब अकेला था अकेला दुखी था वो। अब पूरे लोग उसके साथ दुखी हैं। ऊंचाई से गिरने की बजाय ये बेहतर है कि ऊंचाई पे चढ़ा ही ना जाए। कितनों को समझ आ रही? ऊंचाई पे चढ़ने की बजाय ये बेहतर है कि ऊंचाई पे चढ़ा ही ना जाए। जब दाऊद ऊंचाई से गिरा वो अकेला नहीं गिरा, उसके साथी लोग भी रोए। जब एक राजा गिरता है उसकी प्रजा भी हानि उठाती है। इसलिए बाइबल में लिखा पॉलिटिक्स लोगों के लिए, सेवकों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी उन पर निर्भर करती है। कितनों को समझ आ रही है?
जब दाऊद अब गिरा, वो अकेला नहीं गिरा, लोग भी उसके साथ सफर हुए। जब लोग मसीह में आते हैं, अकेले आते हैं, मसीह में आने के बाद विश्वास से चलते, परमेश्वर गवाहियां पैदा करते हैं, लेकिन जब वो वापस जाते हैं, बहुत से लोग उनके द्वारा ठोकर खाते हैं, उनके घराने के, उनके दोस्तों में, उनके रिश्तेदारों में, उनके जानकारों में। और लेखा किससे लिया जाएगा? मुझसे या उन्हीं लोगों से? उन्हीं लोगों से। आमीन। नेहम्याह ने फाइट की परमेश्वर के लिए कि मैं बनाऊंगा परमेश्वर का घर, मैं बनाऊंगा शहर बना, मैं बनाऊंगा जले हुए फाटकों को। कोई तैयार नहीं था बनाने के लिए, लेकिन उसने फाइट की। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के लिए लड़ना चाहते हैं? शारीरिक लड़ाई नहीं, आरएसएस के साथ नहीं, सिखों के साथ नहीं, ईसाई लोगों के साथ, कैथोलिक के साथ नहीं, शैतान के साथ, उसकी योजनाओं के साथ। आमीन। कितने लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं परमेश्वर में, जो फाइट करना चाहते हैं, जो जिम्मेवारी समझते हैं अपनी कि हमारी क्या जिम्मेवारी है परमेश्वर में। नेहम्याह ने अपनी जिम्मेवारी से, अपनी नौकरी को छोड़ के, अपने अच्छे पद को छोड़ के परमेश्वर का काम करने के लिए चला गया। ये एक लड़ाई थी उसकी कि मैं नहीं देखना चाहता परमेश्वर के नगर को जो जला हुआ हो। और बाइबल कहती है नेहम्याह भी ब्लेस हुआ, उसके लोग भी आशीषित हुए। आमीन। लड़ो अपने परिवार के लिए शैतान के साथ, लड़ो अपने बिजनेस के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नगर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, और लड़ाई से कभी पीछे मत हटो। आमीन। जब एक व्यक्ति पीछे हटता है तो बहुत से लोगों के दिमाग में शैतान काम करने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग ठोकर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, हजारों और लाखों उसके द्वारा आशीषित होते हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है आज? और बाइबल कहती है दाऊद को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने परमेश्वर से माफी मांगी, क्षमा मांगी, और फिर से उसी कुर्सी पे पहुंचा जहां परमेश्वर ने फिर उसे पहुंचाया था। हालेलुया। शैतान का हर वक्त प्लान है आपको कहीं ना कहीं से खींच के वापस लेके जाना। धार्मिकता और पवित्रताई में चलने वाले इंसान, शैतान कभी भी उनको पीछे खींच के नहीं लेके जा सकता बाइबल के मुताबिक। और जब परमेश्वर देखता है कि एक व्यक्ति के कारण 10 लोग आशीषित हो रहे हैं, परमेश्वर उसे और आशीषित करता है। जब परमेश्वर देखता है कि एक व्यक्ति के कारण 10 गिर रहे हैं, परमेश्वर उसको और नीचा करता है। आज इस बात को अपने दिल में छाप के लेके जाना है, आपकी जिंदगी से क्या मैसेज जाता है दूसरे लोगों को, क्या मैसेज जाता है, क्या समाचार जाता है, क्या मैसेज, क्या सोचते हैं लोग जब वो आपकी जिंदगी को देखते हैं। आप जानते हैं जब दाऊद चढ़ रहा था पहाड़ की चढ़ाई को, लिखा है कि सीबा नाम का व्यक्ति आया और बोला, ओए दाऊद, तू शाऊल नु मारिया सी ना, आ देख तेरे ते मुसीबत पई हुन, रब ने तेरा बदला लिया, रब ने मेरा बदला लिया तेरे नाल, देखा तेनू मुसीबत आई। जब आप गिरते हैं ना, शैतान को मौका मिलता है, लोगों को मौका मिलता है आपके खिलाफ बोलने का, परमेश्वर के खिलाफ बोलने का। वो उसने ये नहीं सोचा कि दाऊद क्यों गिरा, वो क्यों पहाड़ पे चढ़ रहा है रोते हुए, उसको ये नहीं पता कि दाऊद ने पाप किया है, परमेश्वर की गलती नहीं है। कहता ओए परमेश्वर ने बदला लिया, तू ओछा इंसान है, तू गंदा इंसान है, तू व्यभिचारी इंसान है, तूने शाऊल को मारा था, परमेश्वर ने बदला लिया तुझसे। आप चाहते आपके दुश्मन आपके खिलाफ बोल पाए? आप चाहते उनका मुंह आपके खिलाफ खुले? आप चाहते हैं क्या? नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। आप चाहते कि आपके दुश्मन आपके खिलाफ बोले, उनका मुंह खुले आपके खिलाफ? दाऊद ने कहा परमेश्वर मेरे दुश्मनों का मुंह बंद कर। इसका मतलब क्या था? मेरी जिंदगी में गवाही बना, मुझे फिर से आगे बढ़ा ताकि मुझे देख के उनका मुंह बंद हो जाए। हालेलुया। आप चाहते क्या दुश्मन आपके खिलाफ बोले, अन्य जाति आपके खिलाफ बोले? क्यों? क्योंकि आपने पाप किया। वो नहीं जानते आपने पाप किया या नहीं, वो नहीं जानते आपकी प्रार्थना है या नहीं, वो नहीं जानते आपका विश्वास कम हुआ, वो सिर्फ इतना जानते कि आप पहले ऊंचाई पे थे, अब आप गिर गए। आप कभी ना गिरने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया, कभी पीछे मत देखो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था जो अपना हाथ हल पर रख के पीछे देखेगा वो मेरे योग्य नहीं। अगर परमेश्वर ने बुलाया आपको, पीछे मत देखो, आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि शैतान की योजना है, रस्सी अभी भी उसके हाथ में है,
वो पाप की रस्सी फेंकते हैं। अच्छा, व्यभिचार से नहीं फंसा, लालच से फंसाओ, लालच से नहीं फंसा, इसका विरोध करो, विरोध से नहीं फंसा, कुछ ना कुछ करो, इसे फंसाओ, इसे फिर वापस लेके आओ। आप सेफ हैं यीशु मसीह के नाम में। कितनों को समझ आ रही है? आपकी जिम्मेवारी है परमेश्वर के लिए खड़े रहना। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब 2005, 6, 7, 8 में मेरी जिंदगी में ऐसा लगता था कि परमेश्वर काम नहीं कर रहे, मैंने कहा था परमेश्वर मैं आत्महत्या कर रहा हूं। परमेश्वर कर ले, लेकिन जो लोग तुझ पे विश्वास करते हैं वो भी मसीह से हट जाएंगे। क्या तू तैयार है उन लोगों को हटता हुआ देखने के लिए? सिर्फ तेरे कारण वो ठोकर खाएंगे। मैंने कहा परमेश्वर चलो मेरी छोड़ो, लोगों को बचाओ, और मैं सेवा में आ गया। और जब सेवा में आया, भूल गया अपनी प्रॉब्लम को। आज मेरे पास एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, एक भी। आप जानते हैं, पिछले मैं प्रेयर रूम में गया रात को 1:15 बजे, मैं आज सुबह बाहर आया हूं 11:45 बजे, और जब मैं बाहर आया एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है मेरे पास। मैं क्या प्रेयर करूं? मैं सिर्फ उसके लोगों के लिए, आत्मिक ताकत के लिए, सामर्थ्य के लिए, अभिषेक के लिए, बुद्धि के लिए परमेश्वर से मांग रहा हूं। आमीन। ऐसा मौका कब आया? सालों बाद, जब परमेश्वर ने मुझे खत्म कर दिया। एक तरह से उसने मेरी इच्छाएं खत्म कर दी, उसने पूरी तरह से मुझे परखा। अगर ये व्यक्ति मैं इसे कुछ ना दूं तभी मेरे सेवा करने के लिए तैयार है, मेरे पीछे आने के लिए तैयार है या नहीं। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया, उसने दाऊद की तरह बुलाया। मैं लोगों को बताता हूं, दाऊद राजा होने के लिए नहीं चुना गया था, उसका भाई चुना गया था। लेकिन जैसे ही शमूएल ने उसको मसा करना चाहा, परमेश्वर ने कहा अरे शमूएल, मैं इसको अयोग्य करार करता हूं, ये अयोग्य है, ये योग्य नहीं है। अगर मैं बोलूं ये भाई नौकरी लेने के लिए मेरे पास है, मैं बोलूं नहीं, ये नौकरी लेने के लिए अयोग्य है, इसका मतलब क्या है? मैं इसके डॉक्यूमेंट चेक कर चुका हूं, इसके पास एमए की डिग्री नहीं है और मुझे एमए की डिग्री चाहिए। कितनों को समझ आ रही है? अगर परमेश्वर ने कहा था शमूएल को कि मैं इसे अयोग्य करार करता हूं, इसका मतलब क्या था? परमेश्वर उसे परख चुके थे, उसके छोटे भाई को परख चुके थे। और दाऊद की बारी आई तो परमेश्वर ने कहा इसे मसा कर। यह पक्की बात थी कि परमेश्वर ने यिशै के बेटे को मसा करना था, लेकिन यह पक्का नहीं था किस बेटे को। यह आप पे निर्भर करता है, यह हम पे निर्भर करता है कि परमेश्वर के वचन को हम अपना पर्सनल लेते हैं। आमीन। कि ये मेरी पर्सनल फाइट है। पर्सनल फाइट का मतलब वो नहीं कि ये मेरी लड़ाई है, लड़ाई परमेश्वर की है, लेकिन जो मेरा योगदान है मैं उसको जरूर दूंगा 100%। आमीन। जब एक विश्वासी प्रार्थना में रहता है, घुटनों में रहता है, रोजों में रहता है, पाप से दूर रहता है, बाइबल बताती वो अपना ही नहीं, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों, अपने घराने की आशीष का भी कारण बनता है। हालेलुया। और शैतान क्या चाहता था? जहां से तू निकला है तेरे को वहीं वापस लेके जाना। ये चैलेंज है उसका, ये चुनौती है उसकी। आप कई लोगों को देखेंगे जहां से निकले थे वहीं वापस जाते हुए। क्यों? क्योंकि शैतान उनके पीछे है और उनको समझ नहीं आ रही कि ये कौन कर रहा है। हालेलुया। आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव, जहां से आप निकले, कई लोग निकले डाइवोर्स वाले घराने से और शैतान बार बार उनको डाइवोर्स देना चाहते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? कई लोग निकले गरीबी के घराने से और शैतान बार बार उनको गरीबी में रखना चाहते हैं। आप तोड़ेंगे श्रापों को जब आप आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब मैंने पतरस को पढ़ा, उसका भी यही हाल निकला। पहले मछुआ था, मछलियां पकड़ता था, पाप किया, फिर से मछलियां पकड़ने लगा, फिर से उधर को भाग गया। ये शैतान है। जहां से आप निकले वहीं पे आपको वापस लेके जाना। कैसे लेके जाना? वो दिन रात काम कर रहे हैं। शैतान सोता नहीं है, आधा घंटा भी टी, लंच, डिनर, रेस्ट नहीं लेता, वो ब्रेकफास्ट नहीं करता, वो 24 घंटे वो काम करते हैं। पार्ट टाइम क्रिश्चियन फुल टाइम शैतान को कभी नहीं हरा सकते। पार्ट टाइम मसीही फुल टाइम मसीही शैतान फुल टाइम शैतान को कभी नहीं हरा सकते। आपको पार्ट टाइम क्रिश्चियन नहीं बनना है, आपको अलर्ट रहना है। सोते वक्त, जागते वक्त, जाते वक्त, आते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त। हालेलुया। आप आम जीवन में नहीं है, आप एक आम परमेश्वर को नहीं मानते हैं, आप सच्चे परमेश्वर को मानते हैं। आप जानते, मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि जब मैं हिंदू था
मेरे अंदर एक खोज थी कि परमेश्वर को देखना है, रब नू लभना है, कौन है मैं दर्शन करने। मैं चाहे 15 साल मुझे पहाड़ों में जाके भक्ति करनी पड़े, सिर्फ मैं देखना चाहता हूं। और मैं हैरान हो गया जब मैं मसीह में आया कि क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि परमेश्वर कौन है और फिर भी ये प्रार्थना नहीं करते। मैं हैरान हो गया आते ही मसीह में। मैंने कहा क्रिश्चियन लोग अगर जानते हैं कि ये परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, तो उनको तो ऐसे मानना चाहिए कि जैसे भूखे को 10 साल बाद पनीर मिल गया हो। हालेलुया। मैं बहुत हैरान हुआ और निराश भी हुआ। मैंने कहा हम परमेश्वर को नहीं जानते थे और जैसे ही मसीह में आए हमें तो खजाना मिल गया। हमने अपनी चंगाई को ढूंढना छोड़ दिया, हमने बरकत को ढूंढना छोड़ दिया, हम परमेश्वर के पीछे लग गए, आज हम आशीषित हैं। मैंने कहा मसीह लोग क्या कर रहे हैं? अगर ये जानते कि ये सच्चा परमेश्वर है तो फिर उनकी भक्ति कहाँ है? फिर उनका जो आदर सम्मान जो परमेश्वर को देना चाहिए वो कहाँ है? ये लोग नशा बेच रहे हैं, ये लोग प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को तो परमेश्वर में बढ़ना चाहिए। आज परमेश्वर ने मेरी जिम्मेवारी लगा दी उन लोगों को बढ़ाने की। आमीन। आपके अंदर जो प्यास है परमेश्वर उसे पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर जो प्यास है परमेश्वर के कामों करने की, परमेश्वर उसे पूरा कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आप मसीही जीवन में, आप क्रिश्चियन लाइफ में सोए मत रहो, सोए मत रहो, जागो और प्रार्थना करते रहो। आमीन। अलर्ट रहो अपने आत्मिक जीवन में। आप जानते शैतान जहां से आप निकले आपको वहीं वापस लेके जाना चाहते हैं। ऐसा कभी ना हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में फल लेके आए। अपने हाथों को उठाओ आखिरी प्रार्थना में, ऊंची आवाज में आखिरी प्रार्थना में अपने हाथों को उठाओ।